अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी इस वीडियो में हम सीखेंगे सूरह लहब को तजवीद के साथ पढ़ने का तरीका। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत, अब बा के ऊपर शद है तो शद को जो है हमेशा हम सख्ती से पढ़ते हैं, और जिस लफ्ज़ के ऊपर शद होता है यानी कि जो लफ्ज़ मुशद्दद होता है उसको जो है थोड़ा सा सख्ती से पढ़ते हैं, उस पर थोड़ा सा स्टे करते हैं यानी कि थोड़ा सा उस पर रुका जाता है। तब्बत यानी कि उसको हम तबत नहीं कहेंगे, तब्बत। अब आगे मद है, ये छोटा वाला मद है, तो इसको हम 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। 3 to 4 स्ट्रेचेस इसको हम प्रोलॉन्ग करेंगे। यदा यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा जितना बड़ा मद होता है, और ना छोटा होगा। तब्बत यदा अबी। अच्छा, अब ये जो है ये हमज़ा है। अलिफ जो होता है, जिस अलिफ के ऊपर कोई साइन होता है, ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म, कोई भी साइन होता है तो वो अलिफ नहीं होता, वो हमज़ा होता है। तो हमज़े को हमेशा जो है झटके से पढ़ा जाता है। आ, इसको अबी नहीं कहेंगे, अबी। आ कहेंगे, आ नहीं कहेंगे, आ। अबी। अब बा ज़ेर या बी, अगर जस्ट जो है बा ज़ेर होता, बा ज़ेर बी, वो फिर लंबा ना होता। लेकिन जब साथ या क्या मतलब या मद्दा बन गया, बा ज़ेर या बी, ये एक अलिफ के बराबर, फिर ये इसको लंबा किया जाता है। जब भी ज़ेर के साथ या आता है, ज़बर के साथ अलिफ होता है, और पेश के साथ वाव होता है, तो इसको कहते हैं अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, और इनको एक अलिफ की मिकदार के बराबर लंबा किया जाता है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अच्छा, अब यहाँ से ध्यान से देखें, लहबिन, ये हा है, इसको हा नहीं पढ़ना है। हा और हा का डिफरेंस मैंने अपनी कायदे की एक्सरसाइज में बताया हुआ है, वहाँ पे आप जाके वीडियो में देख सकते हैं कि हा जो है ये वाला, इसको मोटा पड़ जाता है, चेस्ट से इसका जो है साउंड आता है, और मिडल थ्रॉट में ये ब्लॉक नहीं होता। लेकिन जो हा है, जो जीम के बाद होता है हा, वो मिडल थ्रॉट में ब्लॉक होता है, और वो मिडल थ्रॉट से ही प्रोनाउंस होता है, तो वो होता है हा। तो इनके दोनों से लगाने से जो है मतलब बदल जाते हैं, तो हमने यहाँ पे कभी भी इसको हा नहीं पढ़ना, हा पढ़ना है। लहबियूं, अब बा दो ज़ेर बियूं, क्योंकि जब भी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश होता है तो वहाँ पे हम गुन्ना करते हैं, नाज़ल साउंड करते हैं। और नाज़ल साउंड क्या होता है, नोज़ में आवाज़ जाती है गुन्ने की, और थोड़ा सा आवाज़ को लंबा करते हैं। अब यहाँ पे चूँकि गुन्ना जो है वो आगे टच हो रहा है, तो वो लफ्ज़ भी जो है आगे टच हो रहा है, तो गुन्ना भी आगे चला जाएगा। लहबियूं व तब। अब यहाँ पे बा पे देखें, तब, हम इसको पुश करके पढ़ रहे हैं, दबा के, ब करके, तब नहीं करेंगे, तब। जब भी जो है कौफ, क़, बा, जीम, दाल, ये 5 हरूफ ऐसे हैं कि जब वो साकिन हो जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर जज़म होता है, या ऐसे जब कलमे के आखिर में आते हैं, सेंटेंस के आखिर में, और वहाँ पे हम रुकते हैं, तो वहाँ पे मतलब कि यहाँ पे भी ये साकिन हो गया है, जज़म लग गया, तो फिर जो है वो वहाँ पे किया जाता है कलकला। कलकला मतलब कि उस लफ्ज़ को दबा के पढ़ा जाता है, पुश करके। अब, अद, अज, यानी कि इसको हम वतब नहीं कहेंगे, वतब ऐसे दबा के करेंगे। तो फिर से करते हैं, तब्बत यदा अबी लहबिन वतब। अब आगे फिर से मद है, इसको 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4। मा अगना। अब देखें, गौइन को मोटा करेंगे, और नून के ऊपर खड़ी ज़बर है, और खड़ी ज़बर जो है ये भी एक अलिफ की मिकदार के बराबर जो है लंबा होता है। मा अगना अन्हु। अब देखिए, इसको अनहु नहीं करना, अक्सर इसमें जो है लोग गलती करते हैं, इसको अनहु कहते हैं, इसको आ नहीं करना, वरना वो हमज़ा बन जाएगा, क्योंकि झटके से हमज़ा किया जाता है, आइन नहीं। आइन जो है वो हलक से अदा होता है, दरमियाने हलक से, मिडल थ्रॉट से, आइन, अन्हु। अब यहाँ पे जो है नून के ऊपर जब ऐसे जज़म होता है तो उसमें हम हमेशा गुन्ना करते हैं, आऊं, लेकिन यहाँ पे हम गुन्ना इसलिए नहीं करें क्योंकि आगे हरूफ हल्की है। हरूफ हल्की कौन कौन से हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खौ, ये हरूफ में से अगर कोई हर्फ आ जाता है फिर हम उस लेटर पे गुन्ना नहीं करते, यानी कि अगर नेक्स्ट लेटर कोई हरूफ हल्की आ गया फिर हम यहाँ पे गुन्ना नहीं करेंगे, इसको आऊं नहीं पढ़ेंगे, अन्हु। मा अगना अन्हु मालुहु। अब देखिए, एक पेश है, एक उल्टा पेश है, तो पेश को तो हम लंबा नहीं करते, लेकिन उल्टा पेश को भी एक अलिफ की मिकदार के बराबर लंबा किया जाता है। मालूहु,
वमा। अब देखें मीम ज़बर अलिफ, तो ये अलिफ मद्दा बन गया। अलिफ को भी हम एक अलिफ के बराबर फिर इसको लंबा करेंगे, क्योंकि ज़बर और अलिफ जब इकट्ठा आता है इस तरह तो ये अलिफ मद्दा बन जाता है। इसको भी जैसे कि हम खड़ी ज़बर को जितना लंबा करते हैं उतना ही इसको भी लंबा करते हैं, इसको वमा नहीं करेंगे, वमा। तो ये गलती जो है बहुत ज़्यादा आम है, और ये बहुत ज़्यादा होती है ये गलती कि इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता कि कौन से लफ्ज़ को लंबा करना है और कौन से को लंबा नहीं करना। ये चीज़ आजकल जो है लोग काफ़ी सीख रहे हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा इसकी जो है मिस्टेक्स ज़्यादा थी। अभी लोगों में आहिस्ता आहिस्ता जो है तजवीद की तरफ जो है झुकाव हो रहा है और लोग सीख रहे हैं तजवीद से सीखना, तो उनको जो है इस गलती का पता लग रहा है। लेकिन अगर हम पहले देखें तो कुछ अरसे तक जो है ऐसा टाइम चला है कि वहाँ पे इन गलतियों को जो है नहीं देखा जाता। वहाँ पे जो है कि ज़बर के साथ अलिफ है तो इसको हमने थोड़ा सा एक अलिफ के बराबर लंबा करना है, तो ये गलती बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसकी तरफ ध्यान देना है तजवीद में, और ज़रूर सीखना है। और अपने बच्चों को जब स्टार्ट से सिखाएं तो स्टार्ट से ही ये चीज़ सिखाएं, ताकि वो गलती का जो है सवाल ही पैदा ना हो और स्टार्ट से बच्चा सीख सके। क्योंकि हम शुरू में जो चीज़ बच्चों को सिखाते हैं वो वैसे हमेशा लास्ट तक जो है वैसे ही उसकी रहती है, और अगर गलत चीज़ ज़बान पे चढ़ जाए तो उसको बहुत मुश्किल से फिर ठीक किया जा सकता है, बहुत टाइम लगता है बच्चे को फिर। वमा कसब। अब देखिए यहाँ पे बा है, जैसे कि मैंने बताया था बा है तो यहाँ पे साकिन हो गया, तो फिर उस पर कलकला हो गया, यानी कि उसको पुश करके पढ़ेंगे, कसब नहीं कहेंगे, कसब ब करके उसको पुश करेंगे। अब फिर से करते हैं, मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब सयस्ला। अब देखिए सीन और सौद में डिफरेंस है, सीन बारीक सौद मोटा, इस चीज़ का ध्यान देना है। अब लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर लंबा होगा, सयस्ला नारन। अब देखिए नून ज़बर अलिफ ना, एक अलिफ के बराबर लंबा होगा, यानी कि इसको हम ऐसे नहीं कहेंगे नून ज़बर, यानी कि अगर सिर्फ ज़बर होता ना तो फिर होता है ना, नारन, नारन नारन, यानी कि एक अलिफ लंबा होगा। और रॉ के ऊपर दो ज़बर हैं, जैसे मैंने बताया था दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश होते हैं, गुन्ना होता है, इस पर तो गुन्ना करेंगे, नाक में साउंड जाएगा और लंबा होगा आवाज़, नारन। अब ये दाल है, दाल को हम अदा करते हैं ज़बान की नोक से, इसको हमने मिक्स नहीं करना ज़ा के साथ, ये दाल है। दाल कैसे होगा, हमारी ज़बान की नोक टिप ऑफ द टंग जो है हमारे फ्रंट वाले जो टीथ हैं उसके दरमियान में आएगा और अदा करेंगे दाल। अब दाल ज़बर अलिफ है तो ये भी एक अलिफ के बराबर लंबा होगा, इसको ज़ाता नहीं कहेंगे, ज़ाता, ज़ाता लहब, यहाँ पे भी बा पे पुश करेंगे, इसको कलकला आएगा, सयस्ला नारन ज़ाता लहब। आगे है वम्रअतुह। अब देखिए यहाँ पे तो है, ये स्टॉप है, तो जब स्टॉप होता है तो वहाँ पे जो साइन होता है वो नहीं पढ़ा जाता, तो तुह हा पे स्टॉप कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे हमने ऐसे नहीं कहना कि वम्रअतु, वम्रअतु नहीं होगा। अक्सर जो है एंड में जो हा होता है वो लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन उसको जो है ध्यान देना है, उसको स्किप नहीं करना, हा का साउंड एंड में ज़रूर आना चाहिए। वम्रअतुह हम्मालतल। अब देखिए ये हा है, हा नहीं इसको पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे हा था यहाँ पे हा था, लेकिन ये हा मिडल थ्रोट से अदा होगा, बारीक वाला। और मीम के ऊपर जब शद होता है या नून के ऊपर शद होता है तो उधर भी फिर हम गुन्ना करते हैं, लंबा पड़ा जाता है। तो बच्चों को हम सिखाने के लिए जो है बता देते हैं कलर्स को, कि जहाँ जहाँ रेड कलर्स है उसको आपने गुन्ना करना है और लंबा करना है। तो यहाँ पे मीम के ऊपर शद है, इसमें हम गुन्ना करेंगे, इसको लंबा करेंगे, नोज़ में साउंड जाएगा हम। फिर मीम ज़बर के साथ अलिफ है तो वो एक अलिफ के बराबर लंबा होगा, हम्मालतल हतब। अब देखिए यहाँ पे भी हा और तो, अच्छा इसको हमने ता नहीं करना, ता और तो दो अलग लफ्ज़ हैं, ता बारीक होता है, तो मोटा होता है, हतब। इसी तरह ही बा पे फिर से कलकला होगा, हम्मालतल हतब फी जीदिहा। अब देखिए फ़ा ज़ेर के साथ भी या है, अगर सिर्फ फ़ा ज़ेर होता फ़ा ज़ेर फ़ी, फ़ा ज़ेर या फ़ी, एक अलिफ लंबा हो जाएगा, फ़ी जीदिहा। अब देखिए हा ज़बर के साथ अलिफ हो गया, अलिफ मद्दा बन गया, हब्लुम। इधर भी हम हा पढ़ेंगे, बा पे कलकला होगा, उसको पुश करके पढ़ेंगे, हब, हब्लुम नहीं होगा, हब्लुम। और फिर मीम के ऊपर शद है तो उधर गुन्ना करेंगे, लंबा करेंगे उसको और नाक में आवाज़ जाएगी, हब्लुम मीम। अच्छा इसमें भी अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नून के साथ जुड़ना या मीम के साथ,
تو یہ ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی جزم اور شد اکٹھا آتا ہے پھر ہم جزم نہیں پڑھتے، شد کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے میں یہ میتھڈ استعمال کرتی ہوں کہ بچوں کو بتاتی ہوں کہ یہ چھوٹا مقناطیس ہے اور یہ بڑا مقناطیس ہے، یہ چھوٹا اسمال میگنیٹ ہے اور یہ بگ میگنیٹ ہے۔ تو جب یہ کنیکٹ ہوگا تو یہ ڈائریکٹ بگ میگنیٹ کی کیونکہ پاور زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ کنیکٹ ہو جائے گا، جو چھوٹا ہے اس کو ہم ٹچ نہیں کریں گے، وہ اسکپ ہو جائے گا۔ تو میم جو ہے میم کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ ہوگا، میم مسد۔ اب اس کو ہم نے سین پڑھنا ہے باریک اور دال پہ پھر سے قلقلہ ہوگا۔ اب اس کو پھر سے کرتے ہیں، فی جیدہا حبل من مسد۔ اچھا اس چیز کا بھی دھیان دینا ہے کہ اکثر جب دو غنے اکٹھے آتے ہیں تو ایک غنہ جو ہے لوگوں سے مس ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک پڑھ لیتے ہیں ایک طرف توجہ دے دیتے ہیں دوسرا چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا۔ جب بھی دو غنے آئیں گے تو دونوں کو پڑھنا ہے ہم نے۔ اب ایک دفعہ پھر سے پڑھتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔ تو یہاں پر ہماری صورت پوری ہوئی۔ اس کے بعد نیکسٹ صورت کی جو ہے ہم انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے، وہ دیکھنے کے لیے جو ہے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ آپ کو جو ہے ویڈیو ساتھ ساتھ آتی رہیں، اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔